खाई साहब, मैं जरा थोड़ा सा इस मामले को जरा एक दूसरे एंगल से डिस्कस करना चाहता हूं। इमरान खान साहब का जब दौर था और उसके बाद उस वक्त आप लोगों के मुख्तलिफ रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाता था, नैब की जानिब से वो गिरफ्तारी होती थी, तो आप लोग उस वक्त ये कहते थे कि जनाब ये देखें, नैब न्याजी गठजोड़ है और इमरान खान जो है वो ये सब कुछ कर रहा है। आज शहबाज गिल साहब के साथ जो कुछ भी हो रहा है, इसकी पूरी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी आप या आपकी हुकूमत लेगी? देखें, जो उनके साथ जो कानूनी कार्रवाई हो रही है, जो उनका जो बयान उन्होंने दिया उस पे ARY पे उन्होंने जो बयान दिया, जिसमें ख़ुद मैं कोट एंड कोट जो है वो इमरान खान साहब को करता हूँ कि उन्होंने कहा कि उसको ये बयान नहीं देना चाहिए था। उसके बयान से जो है ये लगता है कि उसने फ़ौज के रैंक्स को उकसाया है जो है बगावत पे। ये इमरान खान साहब ने ये अल्फाज मैं अपने अल्फाज बिल्कुल कोई नहीं ऐड कर रहा, ये सब्सट्रैक्ट कर रहा, जो है ये उनके अल्फाज हैं। उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई हुई उसका कोई हमारे से क्या ताल्लुक़ बनता है? एक कानूनी मसला जो है वो उठा उनके बयान से, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। उससे हुकूमत का कोई मसला अगर वो बयान ना देते तो आज भी बिल्कुल जिस तरह वो रोज़ाना जो है गौर अफशानियाँ करते थे, कर रहे होते। जो है वो बयान जो है कल अगर आप ने TV पे सुना हो, उनके एक सेनेटर हैं, उन सेनेटर साहब ने बड़ा ओपनली कंडेम किया है शहबाज गिल साहब को, बहुत ओपनली कंडेम किया है उन्होंने। जो है वो कोई अल्फाज या गुंजाइश या कोई ऐसी जो है भाम नहीं छोड़ा जिस तरह उन्होंने कंडेम किया है। जब उनके प्रेसिडेंट जो हैं, PTI के सदर जो हैं या चेयरमैन जो हैं इमरान खान साहब, और उनके एक सेनेटर जो हैं, मेरा ख्याल है उनका नाम फैसल जावेद है, वो उन्होंने इतना ओपनली खुद कंडेम किया है फैसल जावेद को, इसको शहबाज गिल को। तो उसके बाद अगर वो कार्रवाई कानूनी कार्रवाई होती है तो जब उनके अपने जो है उनके खिलाफ बोल रहे हैं तो आप हुकूमत को क्यों बीच में इसमें घसीट रहे हैं? क्योंकि ख्वाहिश साहब, आप एक बड़े पुराने डेमोक्रेट और अब मैं पूरी तरह ये बात जानता हूं कि आप जमहूरियत के ऊपर यकीन रखते हैं, लेकिन यहाँ पे कई तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ये पॉलिटिकल टारगेटिंग हो रही है। ठीक है, एक कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाना चाहिए। इमरान खान साहब ने अगर ये कहा कि जनाब उन्होंने जो कुछ कहा वो नहीं कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि जी प्रॉपर कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाना चाहिए। यहाँ पे उनके वकला कहते हैं जी हमें मिलने नहीं दिया जाता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उनसे मिलना चाहते हैं, उनको उसकी प्रोविजन नहीं दी जाती। मतलब लग इस तरह रहा है जैसे स्टेट जो है वो टू द एक्सटेंड जाना चाह रही है, टू द लास्ट लिमिट जाना चाह रही है कि इसको हमने सीधा करके रख देना है। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। खुदा न खास्ता कि हम कौन होते हुए हैं, आज इक़्तिदार है, कल नहीं है, परसों आएगा, फिर तरसों चला जाएगा। ये तो पिछले 30-35 साल से, जब से आप देख रहे हैं पोस्ट ज़ियाउल हक ईरा जो है, उसमें कई दफ़ा से आया इक़्तिदार और चला गया। ये बिल्कुल हमारे ज़हन में इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है कि कोई इक़्तिदार जो है उसको दवाम है और हम जिस तरह मर्ज़ी इक़्तिदार को इस्तेमाल करें। खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला का खौफ जो है वो दिल में है और रहना भी चाहिए, वो हमारे ईमान का हिस्सा है। और किसी ऐसी बात को जो है वो एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। आपके हाथ में इक़्तिदार हो, ताकत हो, आपके हाथ में इख्तियारात हों, वो इख्तियारात जो है कभी भी किसी सियासी मकसद के लिए और कभी भी किसी ज़ाती अनाद की वजह से इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। कानून और कायदे और रियासत के लिए इस्तेमाल होने चाहिए। मैं बिल्कुल इस बात पे बिलीव नहीं करता और शहबाज को जो है किसी किस्म का कोई टारगेट जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का कथित तौर पे नहीं बनाया जाएगा। उन्होंने एक बात कही है और उनके अपने जो हैं बल्कि लोग कह रहे हैं कि ही हैज़ बिन थ्रोन अंडर द बस, तो ये अपने उनको डिज़र्ट कर गए हैं। कितने लोग आते हैं उनके पास जो है उनकी तारीख़ पे, कितने लोग जो हैं उनका पीछा कर रहे हैं स्वाय सोशल मीडिया के और बयानात के अलावा। और क्या उनकी पार्टी तो उनको डिसओन कर गई हुई है। इसमें खुदा न खास्ता हमारा कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है और ना होगा। अगर होगा तो आई बी द फर्स्ट वन टू कंडेम इट। ओके, चलो, ग्लैड टू हियर दैट। ख्वाहिश साहब, आपके पास जो पोर्टफोलियो है, जारी बात है जो फीलर्स आ रहे हैं उस साइड से, वो सबसे पहले मेरे ख्याल में आपके पास ही आते होंगे कि थॉट प्रोसेस क्या है।
इस वक्त शहबाज गिल साहब की स्टेटमेंट के हवाले से। फवाद चौधरी साहब ने ये बात कही कि जी पहले भी लोगों को माफ़ किया गया। खैर उन्होंने तो आप लोगों के भी नाम भी लिए थे, लेकिन उन्होंने कहा अगर पहले भी लोगों को माफ़ किया गया है तो चलें शहबाज गिल से अगर गलती होगी है तो फिर उसे भी माफ़ कर देना चाहिए। तो माफ़ी की गुंजाइश है वैसे अगर वो माफ़ी शाफी मांग ले इस मामले पर? मेरा ख्याल है कि मैं जो है अगर वो माफ़ी मांगते हैं और अपनी उस स्टेटमेंट के ऊपर किसी पछतावे का इजहार करते हैं, ये मैं उस पर को प्रेडिक्ट नहीं करना चाहता कि जो है वो बल्कि उन्होंने मेरा ख्याल है एक बयान दिया है कि मैंने जो कुछ कहा है ठीक कहा है। एक दूसरे या तीसरे दिन जो है वो बयान उनका सामने आया था कि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। और दूसरी बात देखें, मैं मंसूर साहब मैं यहाँ पे इसको और साथ जो लसबेला में जो ट्रेजेडी हुई हेलीकॉप्टर क्रैश की, इन दोनों को अलग-अलग नहीं देखता। ये वन आफ्टर द अदर जो है ये दोनों इंसिडेंट्स हुए हैं और उसमें जो है एक सैकड़ों की तादाद, अगर हज़ारों नहीं सैकड़ों की तादाद में सोशल मीडिया पे पोस्ट हुई। उन पोस्ट को जो है इंडिया से सपोर्ट मिली, उनको ट्रेंड जो है इंडिया से चलाए गए, बल्कि दूसरे भी बैरून ममालिक से चलाए गए। वो बड़े खौफनाक और बड़े दुख देने वाले ट्रेंड्स जो चलाए गए। उसके साथ साथ इनकी भी जो कहा शहबाज गिल साहब ने जो कुछ कहा वो ऑलमोस्ट सेम टाइमिंग थी। तो इसलिए ये लगता है कि पीटीआई ने, उनके रिसोर्सेज तो हैं इंडिया में, उनको डोनेशंस भी वहाँ से आती रही हैं, उनको अतियात भी आते रहे हैं और दूसरे जगहों से भी जहाँ जो है इंडिया से कौन सी डोनेशन बैठे रहे हैं उनको सपोर्ट। आप फॉरेन फंडिंग में देख लें, इंडियन सिटीजन ने डोनेशन दी हुई है। लेकिन खाई साहब उससे डेफिनेटली मतलब कोई इंडियन नेटवर्किंग के साथ तो उसको नहीं जोड़ा जा सकता ना कि ये इंडिया से हुआ है। और जहां तक ट्वीट नेटवर्किंग ने ये जिस तरह ट्रेंड चलाया गया है, हाँ। जिस तरह मंसूर साहब ट्रेंड चलाया गया है, बगैर नेटवर्किंग के तो नहीं ट्रेंड चलाया जाता जो है ना। ये रैंडमली तो ट्रेंड नहीं चलाया गया, जिस तरह उसको सपोर्ट किया गया है और जिस तरह जो है उनके टेक्स्ट भी आपस में जो है मुमासलत रखते थे, मुशाबत रखते थे। तो इसलिए आई थिंक देयर इज़ अ रीजनेबल एविडेंस अवेलेबल कि ये जो ट्रेंड चलाए गए, जिसमें बैरून मुल्क से भी चले, जिसमें हिंदुस्तान का मैंने नाम लिया है, 33 जो है उसमें जो थे अकाउंट्स जो थे वो दूसरे ममालिक से ऑपरेट हो रहे थे। तो ये सारे का सारा जो है ना, इसके ताने बाने जो हैं वो बेसिकली जो पिछले 3 महीने या 4 महीने से जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं इमरान खान साहब और दूसरे उनके लीडरान इस्तेमाल कर रहे हैं। गो कल उन्होंने अपने आप को खुद अपनी तरदीद की है कि जी एस्टेब्लिशमेंट का कोई हिस्सा नहीं था, ये खुद कहा है उन्होंने इमरान खान ने। लेकिन उससे पहले जो है वो लगातार यही कहते चले आ रहे हैं कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश हुई है, अमेरिकन साजिश हुई है और न्यूट्रल जो है उनको न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए और न्यूट्रल जो है उनको मेरा साथ देना चाहिए। लेकिन इस तरह की वो बात जो है बड़े खुले आम करते रहे हैं।